रील में से अधीनस्थ पूछे या ना पूछे, लेकिन 100% इस वाली रील से 100% एक क्वेश्चन जरूर अधीनस्थ हमेशा पूछता है। तो आइए आज अपन बात करते हैं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 की। यहाँ से डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन मिलने वाला है। दोस्तों 18वीं वन रिपोर्ट 2023 इसकी ये रिपोर्ट कब जारी होती है? 21 दिसंबर 2024। ध्यान रखना 21 दिसंबर 2024। अब इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? एफएसआई, मतलब ये रिपोर्ट बनाने का काम तो कौन करता है? एफएसआई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो डिपार्टमेंट है। इसका मुख्यालय कहां पे है? देहरादून में है। और ये मतलब हर 2 साल में क्या है, अपनी रिपोर्ट पेश करता है गवर्नमेंट के सामने। अब इस रिपोर्ट को पास कौन करेगा? डेट मीन्स इसको जारी कौन करेगा? उसके लिए अपना मंत्रालय है, पर्यावरण वन मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन जो मंत्रालय ना, वो इसको जारी करता है। इसके जो प्रेजेंट जो अपने जो मिनिस्टर है वो कौन है? भूपेंद्र यादव। सेंटर में भूपेंद्र यादव है, ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं अब इस रिपोर्ट में क्या क्या अपडेट है। तो यहां से अपन ये डेटा है कंप्लीटली ध्यान रखना। वन आवरण क्षेत्र, मतलब वनों का जो टोटल आवरण है वो क्षेत्र, उसके लिए अपन बात करिए डेटा ध्यान रख लेना 73-53-43 किलोमीटर स्क्वायर। और इसमें जो वर्दी हुई है वो पिछले साल से, मतलब 2021 में थी ना, पिछली 17वीं जो रिपोर्ट थी उसमें 156 की क्या हुई है? किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर की क्या हुई है? वर्दी हुई है। फिर बात करते हैं ये वन आवरण है, और वन आवरण और उसके साथ में एक वृक्ष आवरण और जुड़ता है। तो ये टोटल अपन बात करिए वन आवरण और वृक्ष आवरण, यदि अपन टोटल इंडिया की बात करें तो इसमें कितना इंक्रीजमेंट हुआ है? इंक्रीजमेंट तो हुआ है 1445। और ये प्रेजेंट टाइम में कितनी रिपोर्ट कितनी है? ये 82-73-57। ध्यान रखना 82-73-57 वर्ग स्क्वायर। इसमें भी वर्दी हुई है 1445 की, इस वाली में वर्दी हुई है 156 की। यदि अपन इस वनावरण क्षेत्र को यदि प्रतिशत में देखें तो ध्यान दो 21.76%। कितना? 21.76%। और वन और वृक्षावरण दोनों को मिलाकर के देखिए तो कितना हो गया? 25.17%। ध्यान रखना 25.17%। फिर अपन बात करें कि चलो ये वनावरण हो गया, ये वृक्षावरण, ये दोनों का मिश्रण हो गया। यदि अब हमारे को यदि वृक्षावरण निकालना है तो हम क्या करेंगे? इस वाली रिपोर्ट से माइनस कर लो, वृक्षावरण निकल जाएगा। तो आपको ये 2 ही डेटा ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। फिर है वो क्या करता है कि एक मेजरमेंट करता है किस चीज को लेकर कि कोई स्टेट है उसका टोटल जो भौगोलिक एरिया है उसका 33% क्या होना चाहिए? वो कंप्लीटली वनों से कवर्ड होना चाहिए। तो वो एक पैरामीटर बना के रखा है। तो हमारे जो 33% का जो पैरामीटर है वो 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी वो क्या करती है? उसको कंप्लीटली काम वो करती है। इससे प्लस में डेट मीन्स 33% से ज्यादा यहाँ पे क्या है? वन क्षेत्र है। तो 19 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, उनमें से 8, इनमें से 19 में से 8 तो ऐसे हैं जिनका जो वनावरण है वो कितना है? 75% से भी ज्यादा। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जब अपन ये रिपोर्ट देखी तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृक्ष और वन आवरण कौन कौन से स्टेट्स में हमारे को मिले? तो सबसे ज्यादा जो वृक्ष आवरण है ये कहां पर है? एमपी में है। यह 85,724 डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर सेकंड नंबर पे कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश। और थर्ड नंबर पे क्या आएगा? महाराष्ट्र। ध्यान रखना एमपी, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये भी ध्यान रखना। इसका है 85,724, 67,083, 65,383। क्लियर। अब अपन बात करते हैं कि वृक्षावरण और वनावरण में टोटल मतलब पिछली जो रिपोर्ट थी हमारी 2021 की उससे कितना कम हुआ है? तो सबसे ज्यादा कमी आई है कहां पे? एमपी में। सबसे ज्यादा कमी कहां पे आई है? एमपी में 612 वर्ग स्क्वायर जो वन है वो कम हुए हैं। फिर अपन बात करते हैं कर्नाटक में। सेकंड नंबर पे कर्नाटक में 459 वर्ग स्क्वायर कम हुए हैं। और उसके बाद में 159 लद्दाख में कम हुए हैं। ये डेटा भी ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं कि वर्दी कौन कौन सी हुई है? तो वर्दी हुई है सबसे ज्यादा यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 684 वर्ग स्क्वायर। ध्यान रखना 784 किलो स्क्वायर में मतलब ये वर्दी हुई है। फिर यूपी में वर्दी हुई है, ओडिशा में वर्दी हुई है और राजस्थान में। तो छत्तीसगढ़ में 684, यूपी और ओडिशा में 559 इक्वल डेटा है। और फोर्थ नंबर पे इंपोर्टेंट है राजस्थान। फोर्थ नंबर पे राजस्थान का डेटा इंक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ है? 394। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात करते हैं भौगोलिक क्षेत्र का जो वनावरण है, मतलब टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा वनावरण किसका है? उसमें सबसे पहले आती है अपनी एक यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, वो 91.33%, मतलब अपने टोटल भौगोलिक एरिया के 91.33 में वहां पे वनावरण है। फिर अपन बात करते हैं मिजोरम। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम 85.34। और फिर इधर आता है अरुणाचल प्रदेश 81.64। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे कुछ एडिशनल डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो मैग्रोव वन होते क्या? उनसे होते हैं जो मतलब उच्च आर्द्रता के अंदर उगते हैं और जिनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा उन वनों की। तो ये जो मैग्रोव वन है वो हमारे इंडिया के अंदर 4,992
किलोमीटर स्क्वायर जो इसका जो टोटल एरिया है ये है इंपोर्टेंट, ये भी ध्यान रखना है। और ये सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में कहां पे पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा पे। फिर अपन बात करते हैं बांस क्षेत्र। बांस को अपन वैसे तो घास में इंक्लूड करके रखते हैं, लेकिन ये एरिया भी आपको ध्यान रखना है। 154,670 मतलब 1,54,670 इसका टोटल एरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा एक एडिशनल फैक्ट है कार्बनिक स्टॉक्स। कार्बनिक स्टॉक्स का मीन्स होता है कि जो हमारे पास में जो वन है, वनों के साथ में जो वृक्ष आवरण है, उस वृक्ष आवरण का टोटल हमारे पास में स्टॉक्स कितना है, क्योंकि वो भी कार्बन के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो टोटल अपन बात करें तो इसका जो टोटल वो एरिया है वो कितना है? 7,285.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अपन बात करते हैं कि वनों के अंदर हमने कमी देख ली, सबसे ज्यादा वन कौन से स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी है वो भी देख लिया। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स हैं या यूनियन टेरिटरी हैं जिनमें वनों का इंक्रीजमेंट हुआ है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। सर्वाधिक जो वृद्धि है वो कहां पे हुई है? छत्तीसगढ़ में। ध्यान रखना 684 स्क्वायर किलोमीटर, ध्यान रखना 684। फिर अपन बात करते हैं यूपी में। यूपी में 559 और ओडिशा में 559। इन दोनों स्टेट्स के अंदर डेटा क्या है? इक्वल रहा है, 559। और फोर्थ नंबर पे आता है अपना राजस्थान, इंपॉर्टेंट है ये भी। राजस्थान ये है 394 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आपको ये डेटा ध्यान रखना है। साथ ही में आपको भौगोलिक क्षेत्र में जो वन आवरण है वो सबसे ज्यादा जो भौगोलिक क्षेत्र मतलब टोटल भौगोलिक एरिया है उसका वन आवरण कितना है? तो वो है लक्षद्वीप 91.33%। मतलब टोटल जो एरिया उसका 91.33% वृक्षावरण है यहाँ पे। मिजोरम में है 85.34%। मिजोरम में कितने हैं? 85.34%। और अरुणाचल प्रदेश में 81.64%। ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना है। यदि आपको दोस्तों वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। ये आपको डेफिनेटली 1 मार्क्स जरूर दिला के जाएगा। धन्यवाद। राम राम सा।